बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ों में एक बुज़ुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज़ सुबह कुरान की तिलावत करते थे। उनका पोता हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करता था। एक दिन पोता कहने लगा, दादा मैं भी आपकी तरह कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। वो जो समझ आती है जैसे ही मैं कुरान बंद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ। ऐसे कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दादा ने खामोशी से कोयलों वाली टोकरी में से कोयला निकालकर अंगीठी में डाला और जवाब में टोकरी पोते को देकर कहा, जा पहाड़ के नीचे नदी से मुझे पानी की एक टोकरी भरकर ला दे। लड़के ने दादा की बात पर अमल किया, लेकिन घर वापस पहुंचने तक तमाम पानी टोकरी में से बह गया। दादा मुस्कुराकर कहा, तुम इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ कदम उठाना और जल्दी करना और इसको वापस भेज दिया। लड़के ने दादा की बात पर अमल किया, लेकिन घर वापस पहुंचने तक तमाम पानी टोकरी में से बह गया। दादा मुस्कुराया और कहा, तुम इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ कदम उठाना और जल्दी करना और इसको वापस भेज दिया। अगली बार लड़का बहुत तेज़ भागा, लेकिन घर पहुंचने तक टोकरी फिर खाली थी। फूली हुई सांसों से इसने दादा से कहा कि टोकरी में पानी लाना नामुमकिन है, वो बाल्टी में पानी ले आता है। दादा ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं, पानी की टोकरी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हो। और इसे फिर से नीचे भेजकर दरवाजे में खड़ा होकर देखने लग गया, वो कितनी कोशिश करता है। लड़के को पता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन दादा को दिखाने के लिए इसने टोकरी पानी से भरी और इंतहाई सरत से वापस दौड़ा। वापस पहुंचने तक टोकरी में से पानी फिर बह चुका था और वो खाली हो चुकी थी। लड़के ने कहा, देखा दादा, ये बेसूद है। दादा ने कहा, टोकरी की तरफ देखो। लड़के ने टोकरी की तरफ देखा और इसे पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से मुख्तलिफ थी। अब वो पुरानी और गंदी टोकरी की जगह अंदर और बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादे ने कहा, बेटा, जब हम कुरान पढ़ते हैं, चाहे हम उसका एक लफ्ज़ भी समझ ना पा रहे हों या याद ना कर पा रहे हों, फिर भी उसकी तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक साफ कर देती है। इस तरह अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बदल देता है।